शिक्षा। शासनपति भगवान महावीर स्वामी को कोटिशा वंदन तथा तुलिया में विराजित परम पूज्य गुरुदेव एवं मालेगांव में विराजित परम पूज्य गुरनी मैया के चरणों में भावपूर्वक वंदना तथा यहाँ विराजित परम पूज्य दर्शनाजी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जब भी मैं दीक्षा के बारे में सुनती थी तो मुझे लगता था कि किसी इंसान को धर्म के प्रति ज्यादा मोह हो जाता है तो दीक्षा लेता है एंड इट्स ओवरऑल ओके कि किसी इंसान को धर्म के प्रति ज्यादा मोह हो जाता है और किसी को संसार के प्रति। पर जैसे जैसे मैं इसकी डेप्थ को समझती गई तो समझ में आया कि जो भी दीक्षा ले रहे हैं और जिन्होंने भी दीक्षा ले ली है वो देख पा रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी शरीर की सुंदरता कैसे बढ़ाई जाए और वे सोचते हैं कि आत्मा की सुंदरता कैसे बढ़ाई जाए, इसलिए वो आत्मा को साफ रखते हैं। अगर बहुत कुछ कमाने के बाद भी स्ट्रेस कम करने के लिए अलग अलग प्रोसेस करते हैं फिर भी सुकून और शांति नहीं है तो दीक्षा तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अपनी लाइफ में सिर्फ परमात्मा का नाम और सुकून दे सकते हैं। हम देखते हैं कि दीक्षार्थी के विदाई समारोह में राग के कारण सगे संबंधी की भी तो आंखों में आंसू होते हैं पर दीक्षार्थी के आंखों में तो चमक होती है। इनका विजन और सोच हमसे कई गुना ज्यादा आगे है। इसलिए हमारे आंखों में कहा गया है कि मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता उसे जानता हूँ। अर्थात यह नहीं जानता कि जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा, किंतु यह नहीं जानता कि वह किस स्थान में किस स्थान पर और कितने समय के बाद मरेगा। इन सभी बातों को हमारे योग्यता दीदी ने समझ लिया है। इसलिए संसार की दलदल से बाहर निकलकर अपनी आत्मा का कल्याण करने हेतु संयम का रास्ता चुन लिया है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं योगिता दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उन्हें जल्द से जल्द मोक्ष मार्ग की मंजिल प्राप्त हो। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोलने में कोई अविनियत नहीं हो तो बारंबार क्षमा कामना। माया ममता